स्टूडेंट करें तो क्या करें, आज पूरे मार्केट में बाढ़ आई हुई है और एक से एक सैंपल पेपर है। डेट शीट के आने के बाद से टाइम जो टप 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 करते जा रहा है, वो कहता है कि स्टूडेंट को कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है। और उस श्रेणी में मैं देख रहा था कि मैं कहूंगा कि आप ये सैंपल पेपर पढ़ लीजिए या फिर ये क्वेश्चन बैंक है इसको देख लीजिए। अलग अलग तरह के हैं, प्रैक्टिस पेपर है। लेकिन स्टूडेंट को आखिर करने क्या है, पढ़ने क्या है, तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि स्टूडेंट को यह देखने होंगे कि उसे किस स्थिति में पहुंचा हुआ है या उसे अब क्या करने हैं, उनकी तैयारी कैसी है। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तब तो इन सब किताबों की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल एक सैंपल पेपर ले लो और उसका डेली प्रैक्टिस करो, वो दैट इज ऑल। आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट के साथ यही नहीं होता है। इंग्लिश अच्छी है तो मैथ में गड़बड़ी है, मैथ अच्छी है तो सीबीएसई क्लास 10th में सोशल स्टडीज में गड़बड़ी है, हिंदी या संस्कृत जैसा चॉइस होता है वैसे हिसाब से होता है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के सामने एक ऑप्शन है। वह ऑप्शन है कि अपना ऑनलाइन टेस्ट कर ले। ऑनलाइन टेस्ट करने के लिए आपको अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो बहुत पेड होते हैं या आपको बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पर देते हैं। यहाँ पर ओसवाल लोग का है, यहाँ पर आपको कोई प्राइस नहीं लगेगा, जाना है रजिस्टर्ड करना है, यहाँ पर क्यूआर कोड है। आप यदि ये बुक परचेज करते हैं तो कोई भी बुक है, इसका एक साधारण सा बुक भी है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को रिकमेंड किया हुआ है। और वहाँ पर अलग अलग बुक में अलग अलग क्यूआर कोड होते हैं और वो आप करके जा सकते हैं। जब आप सैंपल पेपर से कोई एक सैंपल पेपर का चुनाव कर लिए होंगे या चुन परचेज कर लिए होंगे, नहीं परचेज किया है, तो आप ध्यान रखिए कि जो सबसे सस्ता हो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद कोई पूछता नहीं है। और सस्ता हो या ना हो, वो एरर फ्री होना चाहिए। एरर फ्री होने के साथ साथ वर्ड लिमिट को फॉलो किया होना चाहिए। मैं 2-3 सैंपल पेपर को कभी कभी कंपेयर करता हूं तो देखता हूं कि एरर जो कम निकलता है इसमें, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने इसका प्रैक्टिस पेपर में खरीदा हुआ है और ये भी अपने स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ या जो भी है उनको बताता हूँ। बात यहाँ पर रहती है कि आपको क्या करने हैं या आप क्या चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो मॉक टेस्ट देने हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक सैंपल पेपर ले लो और उसको एरर फ्री होनी चाहिए और उसके प्रैक्टिस करो और आंसर को देखो। अधिकतर स्टूडेंट मार खा जाते हैं जब वो वर्ड लिमिट को नहीं फॉलो करते। देखिए यहाँ पर जो हिंदी एप्लीकेशन से कितने शॉर्ट में लिखा गया है, सिर्फ 5 लाइन्स है और आपके जो वर्ड रिक्वायरमेंट है 100 उतने को पूरा करता है। बहुत सारे मैं हिंदी का देख रहा था सैंपल पेपर, इसमें लंबे लंबे आंसर दिए, तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होना है। दूसरी बात ये कही जाती है कि स्टूडेंट को अगर मॉक टेस्ट से सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हम उसके लिए आप प्रैक्टिस पेपर परचेज कर सकते हो, लेकिन जो कुछ करना है सो करो। यही एक तरीका है जहां से आप आगे बढ़ सकते हो और यही एक तरीका है जहां से आप पीछे जा सकते हो। लाख अच्छी तैयारी होगी फिर भी यदि आपने प्रैक्टिस ना किया तो पीछे चले जाओगे। इन बातों को याद रखना है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करना याद